मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सब संगत का दिल से स्वागत करता हूं। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक संकेत है और शायद आपके लिए ही भेजा गया सत्संग है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा मेरी बात सुन ले, मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने आया हूं। तेरा रुका हुआ बड़ा काम पूरा होने वाला है, तेरे लिए ही मैं ये सत्संग भेज रहा हूं। और बेटा, जब मुराद पूरी हो जाए तो शुक्राना जरूर करना। संगत जी, आज का ये अनुभव है मीना आंटी जी का, गुरुजी की पुरानी संगत। पर यह कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि मीना आंटी जी की परेशानी बाहर से नहीं, अंदर से थी। घर ठीक था पर मन बेचैन रहता था। काम चल रहा था पर रुक रुक कर। एक बड़ा काम जो सालों से अटका हुआ था, बार बार आखिरी समय पर रुक जाता था। मीना आंटी जी कहती हैं कि हर बार लगता था बस अब हो जाएगा, पर फिर कुछ ऐसा होता कि सब रुक जाता। धीरे धीरे उनका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वो बहुत थक गईं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठ गईं। और उसी वक्त अंदर से एक बहुत ही शांत आवाज आई, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? तू बार बार खुद क्यों कर रही है? मुझे करने दे। संगत जी, वो चौंक गईं, क्योंकि ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। उस दिन के बाद उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने चिंता छोड़कर समर्पण करना शुरू किया। हर सुबह बस 10 मिनट आंखें बंद करके गुरुजी से एक ही बात कहती, जो सही है वही कर देना। न ज्यादा मांगना, न जल्दी करना, बस विश्वास रखना। धीरे धीरे अंदर शांति आने लगी। जो घबराहट थी वो कम होने लगी। और फिर एक दिन फिर वही एहसास आया, बेटा अब देख, जो तुझे सालों से नहीं मिला वो अब मिलने वाला है। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद वो बड़ा काम जो सालों से अटका हुआ था अपने आप पूरा हो गया। न भाग दौड़, न तनाव, बस सब कुछ अपने समय पर हो गया। मीना आंटी जी कहती हैं कि उस दिन मुझे समझ आया कि हम जितना पकड़ कर रखते हैं उतना ही चीजें लुकती हैं, और जब हम छोड़ देते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। घर का माहौल जो पहले भारी रहता था अब हल्का लगने लगा। और एक दिन फिर अंदर से आवाज आई, बेटा बड़ी अनमोल खुशी तेरे घर आने वाली है, तैयार रह। कुछ ही समय में घर में एक ऐसी खुशी आई जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। संगत जी, मीना आंटी जी कहती हैं, गुरुजी हमें सिर्फ देते नहीं, हमें तैयार भी करते हैं, ताकि जब खुशी आए तो हम उसे संभाल सकें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सीखी, शुक्राना। हर छोटी चीज के लिए, हर बदलाव के लिए वो सिर्फ एक ही शब्द कहती हैं, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। गुरुजी आपको भी कह रहे हैं, बेटा मेरी बात सुन ले, तेरा रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। बस तू चिंता छोड़ दे और मुझ पर विश्वास रख। न भागना है, न घबराना है, बस थोड़ा रुकना है और दिल से जुड़ना है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि जब दिल से निकली हुई भावना दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, ब्लेसिंग बन जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 4 मई तारीख और अभी सुबह के 6:40 बजे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
और मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम, विपिन भैया राम राम और गुरु जी महाराज को राम राम। यूनिवर्स की सभी शक्तियों को, सभी माताओं को, सभी देवी देवताओं को, कण कण को राम राम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब हमें संकेत देना शुरू करते हैं तब उस वक्त तो हमें नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो घटित होने लगता है ना, सब कुछ हमारे सामने होने लगता है। गुरु जी ने पहले मुझे संकेत दिया और हार्ट अटैक के बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाए और मुझे अर्जन छाल की चाय पिलाते रहे। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर तुझे मैं कह रहा हूँ तो तुझसे जुड़े, या तो तेरे लिए है या तुझसे जुड़े किसी के लिए है। संगत जी, फिर पता चला कि हमारे ही फैमिली में एक मेंबर का सीवियर हार्ट अटैक आया था और ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे परिवार की औरत, तेरे परिवार की औरत, और मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने सबको माफ़ किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चों पे बात आती है ना, तो मैं बड़ा बेचैन हो जाती हूँ। उस वक्त सच में लगता है कि नहीं गुरुजी, अब आप सजा दे दो उनको। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने फिर से 2 चेहरे दिखलाए और उन 2 चेहरों के पीछे तो बिल्कुल सोचना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी है, अगर वही है गुरुजी, तो मैं तो सबको आपने कहा माफ़ कर दो, लेकिन रक्षा करना गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करना। संगत जी, आज ना स्वप्न में एक अजीब सी चीज़ देखी मैंने कि हम लोग जहाँ पे हैं, तो हमें कहीं पे जाना है, हमें सुमन को कहीं पे जाना है। तो जब हम लोग तैयार हो रहे हैं ना, तो हमारे सारे जो कपड़े हम वार्डरोब से निकाल रहे हैं, तो वो कपड़ों पे ना पूरा गंदा लगा हुआ है और फिर बकेट में पानी लेके हम धो रहे हैं और फिर उसको देखते हैं तो सूख जाता है तुरंत, वो फिर साफ होता है। तो लगभग 8, 10, 15 कपड़े हमने धुले होंगे और ये सब इनके कपड़े थे जो मैंने धुले थे। इसके साथ ही पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस था वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा, संकेत तो गुरुजी सपने के थ्रू किसी को देते हैं कि या तो गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि कपड़े धुल के रखा करो, यूज्ड कपड़े, पहने हुए कपड़े फिर से नहीं रखा करो। तो ऑफिस वाले कपड़े तो मान लीजिए वो अलग से एक शेल्फ में रहते हैं। धुले कपड़े की रो में गुरुजी मुझे इशारा देते हैं कि गंदे कपड़े ना रखा करो। तो संगत जी, आज मैं वार्डरोब चेक कर लूँगी, अगर किसी अच्छे धुले कपड़े के बीच में कोई गंदा कपड़ा रह गया हो, क्योंकि वो हमारे कर्म के लेख को भी बिगाड़ते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने मुझे बेम्बी आंटी का एक सत्संग ब्लेस किया और जिसमें गुरुजी ने एक बहुत ख़ास बात मुझे बताई कि अपने अंडरगारमेंट खुद से धोने चाहिए। और ये इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि मेरा जो ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है लीक का, और मुझे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तेरी ऐसी बीमारी है जो कभी कट नहीं सकती, ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो, लेकिन तुझे ठीक करने के लिए मुझे कुछ वक्त तो लगेगा।
तू निश्चिंत रह, तू सिर्फ जल जल प्रसाद पी, मेरा नाम लेके मैं तेरा रोग काट रहा हूँ। गहरा है, समय लगेगा, लेकिन तुझे मैं बिल्कुल स्वस्थ करके रहूँगा, ये मेरा वचन है तुझसे। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। इतना प्यार, इतनी कृपा, इतना दुलार कौन कर सकता है। संगत जी, तो कभी अपने अंडरगारमेंट्स को ना मशीन में, वॉशिंग मशीन में नहीं डालिएगा, उसको हाथ से धुल के फैला लिया कीजिए। सुखा सकते हैं आप मशीन में, बट धुलिए खुद से। कोशिश कीजिए कि अपने अंडरगारमेंट खुद धुले, बच्चों को भी सिखलाइए। तो ये एक आंटी का पॉइंट था जो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि 4 दिन से हम लोग यही कर रहे हैं। पति का मैं खुद कर देती हूँ, क्योंकि इनको आदत नहीं है कभी कपड़े धुलने की। तो वो चूँकि आधा हिस्सा पत्नी होती है पति की, इसीलिए वो सेवा मैंने गुरुजी से पूछ के ये ली है। तो शुक्राना गुरुजी इन चीज़ों को बताने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और इस बीच में बताया, और वो ये था कि अरे हाँ संगत जी, एक ब्लेसिंग मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज सपने में ना मैंने एक वो देखा, जैसे कि हम लोग ना एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, और जिस बस में जा रहे हैं ना, उससे पहले हम एक स्कूल में जाते हैं। और जब स्कूल में जाती हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ टीचर्स खड़े हैं, और मैं जैसे ही उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे देख के कहते हैं, आपका एज क्या है? तो मैं बताती हूँ कि 43। तो कहते हैं कि नहीं, आप तो 70 से ऊपर की लगती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, और जबकि मैं उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने 43 बोला, और उन्होंने बोला नहीं, आप तो 70 से ऊपर की लगती हैं। तो कहीं न कहीं मुझे एक बहुत प्यारा इशारा मिला गुरुजी का, कि जो लोग तेरा उम्र ख़त्म करना चाहते थे, मैंने तेरे उम्र में बख्शिश दे दी है। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका इशारा मैं समझ गई, क्योंकि आप मुझे कल कह रहे थे कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देन लगा। हाँ, तो शुक्राना गुरुजी, और न जाने ये किस संगत के लिए है, उनको भी शुक्राना, उनको भी कांग्रेचुलेशंस कि गुरुजी ने उनकी उम्र इजाद कर दी है, बढ़ा दी है। शुक्राना। अब संगत जी, अब मैंने क्या देखा कि उसके बाद मैं एक रिक्शे पे जाती हूँ। रिक्शा ना बिना रिक्शे वाले का ही चल रहा है, और मैं कहती हूँ कि चलो भैया, और उस पे ना कोई बैठा नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कैसे चलेगा? और मैं जैसे कहती हूँ चलो भैया, तो रिक्शा चलने लगता है, और मुझे ना बिल्कुल मेरे गंतव्य तक पहुँचा के, अब जब पैसे देने लगती हूँ तब रिक्शा वाला मौजूद हो जाता है। कहता है कि नहीं मैडम, मैं तो इतना नहीं लूँगा, मुझे तो ज़्यादा चाहिए, मुझे 400 चाहिए। मैंने कहा अरे भाई, आप आए तो हो इतनी सी दूर और 40 रुपए के किराए पे, और आपको 400 चाहिए? तो कहते हैं हाँ मैडम जी, यहाँ तक आने के 400 हैं। आपको पता है आपने कितना सफ़र तय किया है? आपने ना पूरा एक जीवन तय किया है। मैंने कहा एक जीवन का 400? तो कहते हैं कि कंधे तो 4 ही होते हैं। अब उन्होंने जब ये बोला ना कि कंधे तो 4 ही होते हैं, तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जब 400 बोल रहे ना, तो हर एक के लिए 100-100 बोल रहे हैं। और जैसे कि मेरे योग भी 4 है। मेरा 31 तारीख का बर्थडे होता है, और 31 को ही हमारे गुरुजी महाराज हमें छोड़ के गए थे। तो मतलब छोड़ के जाना इन द फिज़िकल वे, फिज़िकल फॉर्म में। तो संगत जी, मैंने बोला कि चलो ठीक है भैया। तो संगत जी, फिर मैंने याद किया कि गुरुजी ने मुझे ये क्यों दिखाया होगा। तो हमारे जो आखिरी क्षण होते हैं ना, उसको काटने के लिए गुरुजी ऐसी लीला करते हैं।
तो थैंक यू गुरुजी, फिर से अपनी बेटी को एक नया जीवन ब्लेस करने के लिए। मैं इस सपने से यही इशारा समझ पाई कि आपने मेरे हाथ से वो 400 रुपए का दान करवा के आपने हमारे लिए एक नई सांसें ब्लेस की हैं, नई ज़िंदगी भरी है, और आपने दिखाया कि तेरा रिक्शा तेरा गुरु अदृश्य रूप से हाँकता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं तुझे दिखूं या ना दिखूं, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, और जन्मों से हूँ, जन्मों तक रहूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने एक चीज़ और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया सपने में, और वो ये था कि जब मैं एक सब्जी के ठेले पे जाती हूँ, सब्जी के ठेले पे जब मैं सब्जी लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ ना कि भैया मुझे ये साग दे दो, और जैसे ही वो साग उठाते हैं ना, उसमें से ना बड़े बड़े से स्नेक गिरने लगते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े से स्नेक गिरने लगते हैं, और मुझे दिखते हैं। तो वो सब्जी वाला मज़े से तौल रहा है, मैं कहती हूँ भैया इसमें तो कीड़े हैं, ये वाले नहीं लूँगी मैं। वो कहते हैं अभी अभी तो मैं साफ़ करके छाँट के लाया हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है, आप ये ले लो। संगत जी, मैं वो साग ले लेती हूँ, और पॉलीथीन में मुझे दिख रहे हैं कि छोटे-छोटे से जो केचुए के साइज़ के स्नेक्स हैं, वो 5-6 स्नेक्स ना उसमें इधर से उधर घूम रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इनका क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मैंने गुरुजी को पुकारा सपने में ही कि गुरुजी आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तो गुरुजी मुझे इशारा देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ तो दिखा दो, मैं इनका की करा। अब ये अगर पॉलीथीन से निकल के इन्होंने मुझे काटा, या फिर कोई घर में ले जाऊंगी, पूरा घर ये घूमेंगे, मैं इनका क्या करूं गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कुछ नहीं करना है, इनके लिए मंत्र जाप कर, ऐसी सेवा है तेरी। तो संगत जी, मैंने उन जो भी स्नेक थे उनके लिए मंत्र जाप करते करते घर तक पहुंचती हूँ, और संगत जी घर जाके जैसे ही मैंने वो डरते डरते पॉलीथीन खोला है, उसमें एक भी स्नेक नहीं थे। तो गुरुजी मुझे क्या इशारा दिया कि जब तू मंत्र जाप करते करते रास्ते पे चलती है ना, तो कितनों का कल्याण मैं तेरे अंदर बैठा कर रहा होता हूँ। कितने प्रकृति के चराचर उस मंत्र जाप के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए ललायित रहते हैं। तो ये तुम सबको मैंने ये कल्याणकारी जरिया बनाया है। जब तेरी आत्मा शुद्ध होती है, और जब तू हृदय से किसी और प्राणी को गुरु का अंश समझती है, तब उसके पास वो मंत्र जाप पहुंचता है, और उसको मुक्ति मिलती है, और उसका आशीर्वाद तुझे मिलता है। तो जितनों को तेरे जरिए मैं मुक्त करूँगा, उनका आशीर्वाद तेरे ऊपर, और उनके जितने प्राण शेष हैं या सत्कर्म हैं, वो तुझे मिलते हैं। तो इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब जो मैंने देखा कि हमें कहीं पे जाना है, और हम सब ड्रेसअप हो रहे हैं। जब हम ड्रेसअप हो रहे हैं, तो मैं तो एक बहुत मतलब सिंपल सी साड़ी फिरोज़ा कलर की पहन के तैयार हूँ, और जब मैं जहाँ से हम लोग को निकलना है वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरी मौसी सास और उनकी बेटी, वो दोनों हैं, और उनका बच्चा है, उनका जो नाती है वो है। उनका नाती रूम में है, और वो ना मुझसे मांग रहा है कि मुझे वो दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। तो मैं एक डब्बा खोल के निकालती हूँ, तो उसमें से बहुत सारे मूंगफली निकलते हैं, और जब मैं उसको मूंगफली देती हूँ तो वो खुश हो जाता है। पता नहीं, मूंगफली ग्राउंड नट बोलते हैं ना मूंगफली को, तो कहीं ना कहीं धरती माँ चाह रही है कि उनकी ब्लेसिंग किसी के पास पहुँचे। तो थैंक यू गुरुजी, किसी को ऐसा होगा कि मूंगफली का दान करने का संकेत, तो और बच्चों को खिलाने का संकेत। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर जगह से गुरुजी के इशारे मिलते हैं, बस हमें समझ जाना होता है सांकेतिक तौर पे। और फिर जो मैंने देखा वो अजीब सा था। मैंने देखा कि एक बस पे मैं जा रही हूँ, और जो बस के पास जो एक कंडक्टर होते थे ना पहले, अब तो बस पे कहीं नहीं जाना होता है,
वो ना मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं। वो मेरी ओर ऐसे देख रहे हैं और मेरे ना साड़ी का पल्लू खींच रहे हैं और मैं उनको कहती हूँ कि ये क्या तरीका है, आप तरीके से खड़े होइए। तो वो कहते हैं इस बस में जो भी चढ़ते हैं उनको अपनी इज्जत देनी पड़ती है। और मैं उन पे बहुत गुस्सा हो जाती हूँ संगत जी। मैं कहती हूँ कि तरीक़ा से बात कीजिए और आप किनारा दीजिए, हमें इस बस में सफ़र नहीं करना है। तो वो मुझे कहते हैं सफ़र तो इसी बस में आपको करना पड़ेगा। अब जब आप एक बार इस बस पे आ गए हो तो इसी बस से आपको आगे जाना है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इस बस पे नहीं जाना है, मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया है। तो जैसे ही मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, मैं देखती क्या हूँ कि वो जो कंडक्टर था वो थर-थर काँपने लगता है, थर-थर काँपने लगता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? गुरुजी के नाम से डर गए और मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है और मैं बार-बार गुरुजी का नाम ले रही हूँ। मेरे गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत बड़े हैं। मेरे गुरुजी अगर यहाँ पे आ गए ना तो पता चलेगा आपको कि आपकी ये जो अम, आपने जो इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों का जो ये शोषण किया है ना, आपको पता चलेगा कि आपके कितने बुरे कर्म बन चुके हैं। और मैं ना गुरुजी का नाम लेके उनको खूब सारा बोलती हूँ और अंत में क्या देखती हूँ संगत जी मैं क्या कैसे बताऊँ। मैं देखती हूँ ना कि उनके हाथ पैर सारे टेढ़े हो गए हैं और वो वहाँ पे घुटने के बल गिर के कहते हैं माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो गुरुजी। जैसा लग रहा है जैसे कि उनको कुछ विजुअलाइज़ हो रहा है उनके कर्मास। और फिर मैं देखती हूँ कि मैं उस बस से बाहर हूँ और पता नहीं संगत जी गुरुजी ने वो कौन से कर्म काटे या हमारे किस संगत परिवार के बच्चे या हम सब पे कोई इज्जत पे आने वाली कोई प्रॉब्लम होगी जिसको गुरुजी ने सपने में काटा है। क्योंकि आजकल इंसान के रूप में ना बहुरूपिये घूमते हैं। सब कुछ उनको किसी एज ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो सब जानवर हो गए हैं पूरे और जानवर भी उनसे अच्छे हैं इंसान से। क्योंकि कभी-कभी इंसान इतना 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 बेकार हो जाता है ना कि हमें घिन सी आने लगती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उस दलदल से निकालने के लिए। और उसके बाद संगत जी एक और चीज़ बताऊँगी। उसके बाद मैंने देखा अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा जो कि फिलाडेल्फिया में है और अपनी उस मौसी सास को देखा और उनके हस्बैंड, उनकी बेटी को देखा और हम सब ना एक मिनी बस पकड़ते हैं। फिर से मैंने मिनी बस देखा सपने में और मिनी बस में जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे जगह टूटी-टूटी सी सीटें हैं, सारे सीट टूटे हैं। फिर भी मैं जैसे-तैसे एक जगह पे बैठ जाती हूँ और उन लोग को भी जगह देती हूँ। पीछे से जब मेरी सिस्टर इन लॉ आती है, वो कहती है, "बाप रे! इस खटारा बस में कौन बैठेगा?" मैंने कहा, "दीदी बैठ जाओ, है जगह यहाँ पे, तुम बैठ जाओ।" और वो बैठती है और शायद उनके हस्बैंड भी आते हैं, हमारे नंदोई जी, और वो भी बैठते हैं। और संगत जी वो कहती है कि ये तो बहुत चुभ रहा है, यहाँ पे कैसे बैठेंगे? तो मैं कहती हूँ कि दीदी अभी ये आखिरी सवारी है, इस पे नहीं बैठेंगे ना तो फिर हम लोग नहीं पहुँच पाएँगे। प्लीज़ थोड़ी देर की बात है, तो इसी पे बैठ जाओ। और फिर बस चलने लगती है और फिर वो कहती है नहीं, नहीं भाभी अब नहीं चुभ रहा है, अब ठीक है। और मैं कहती हूँ कि हाँ दीदी, अब गुरुजी की कृपा से जब हम लोग उनके पास जा रहे हैं तो सब ठीक होगा। तो गुरुजी ने मुझे फिर से यही दिखाया कि मिनी बस में बैठ के मैं गुरुजी के चरण शरण में जा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपकी बेटी नहीं आ पाती है उसको आप सपने में ये सेवा ब्लेस करते हो क्योंकि आपको कर्म सुधारने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी जब गुरुजी हमें 8 नंबर के 4 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं हमेशा, गुरुजी ने मेरे साथ 4 अंक को बहुत जोड़ा हुआ है। तो कल ये भी शुक्राना है कि कल जब ये मिठाई लेके आए पटना से, तो 250-250 ग्राम के 3 डब्बे थे। तो उसमें ना एक में 7, दूसरे में 7 और तीसरे में 8 था। और जब मैंने सबको जोड़ा तो वो 22 नंबर बन रहा था।
14 और 8 22। और फिर से मैंने समझ लिया कि तीसरे में भी तो साथ ही होना था, तो 777 की ब्लेसिंग बनती। लेकिन हमारे गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेस करना था और उन्होंने फिर से मुझे 22 से ब्लेस किया, यानी कि 4 से ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि देख, तेरे परिवार में जो 4 लोग हैं, यानी कि तेरी सासू माँ, तेरे पति, तेरा बेटा और तेरी बेटी, इनको तो मैंने ब्लेस कर दिया। और तुझ में तो अब मैं हूँ, तो तुझे ब्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हर पल तेरे साथ रहता हूँ। तेरे परिवार में मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू सच्ची है, तो मेरी सब तो प्यारी धी है। और संगत जी, इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है शेष। कल गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू हर परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि आप मुझे देखते हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं पल पल तुझे देख रहा हूँ, तो कि वे क्या सोचती है, किसका भला कर रही है, और मुझे तुझ पे नाज है। और मैनू तेरे ते मान है। और अगर मेरा गुरु मुझ पे अभिमान करता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई जागीर नहीं हो सकती। संगत जी, जो भी कष्ट किसी के भी हैं, वो गुरुजी सत्संग को सुना के घटित करवा देते हैं। हमारी तकलीफ हमें बता देते हैं, हमें क्योर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तेरे बैक पेन का सत्संग, मुझे लगता था कि मुझे तो नहीं होता है, बिल्कुल भूल गई थी मैं, लेकिन मुझे बैक पेन भी हुआ। फिर गुरुजी ने मुझे सुनाया साइटिका किसे कहते हैं। मैं समझती भी नहीं थी साइटिका क्या होता है। तो 3-4 दिन से ना मेरे हिप से नीचे के बॉडी में पूरे पेन हो रहा है, पूरे पैर हिप से नीचे तक। तो एक आंटी का सत्संग आया, तो उनको ना साइटिका, उनको जो प्रॉब्लम था, आंटी की मौसी को सेम प्रॉब्लम का सत्संग उन्होंने उनको ब्लेस किया, क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी घर की ड्यूटीज़ पूरी करते हुए। तो संगत जी, इस तरह से उनको सत्संग सुनने मात्र से उनका क्योर हुआ, क्योंकि गुरुजी का नाम लेके उन्होंने जो कुछ 3 किया था, जैसे कि 3 ग्लास पानी जल प्रसाद पिया था शायद। हाँ, हाँ, 3 बार उन्होंने मालिश करी थी अपने पैरों की। और तीसरी बार जैसे ही उन्होंने मालिश करी थी कि उनका वो साइटिका का पेन ख़त्म हो गया था। तो शायद गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि तू भी अपने पैरों की मालिश कर, और शायद इस मालिश से हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो, संगत परिवार का कल्याण हो। तो गुरुजी, आज मैं आपको ब्लेस करवा के ज़रूर अपने पैरों की मालिश करूँगी। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे उस पेन से बाहर निकालने के लिए। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे ना बहुत बड़ा लीवर का इशू होने वाला है, और वो चीज़ तेरा मैं छोटे में काट रहा हूँ, इन्फेक्शन में निकाल रहा हूँ, चिंता न करी। और फिर मुझे यूरिन से संबंधित बहुत सारे सत्संग सुनाए, जिसमें कि यूरिन इन्फेक्शन और एक जैसे कि हमारे यूरिन के बैग्स लगे होते हैं, तो उनके सत्संग सुनाए कि 24 घंटे आंटी पकड़ के चलती थी। ऐसी तकलीफ़ों को सोच के भी मन भर उठता है संगत जी, जहाँ से गुरुजी हमें बिना कोई दवाई, बिना कोई डॉक्टरी इलाज के निकालते जा रहे हैं। और सपने में भी हमारा वो बहुत सारा कष्ट कटवा देते हैं, क्योंकि वो शिव है, वो शक्ति है, वो स्वयंभू सर्वेश्वर है, वो अकाल पुरुष हैं। सारी रचना उनकी है। नहीं तो क्या हम सोच सकते थे कि इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ कैसे क्योर हो सकती हैं। विश्वास, गुरु कृपा और सिमरन और नाम, श्रद्धा, सबरी, ये सब जब मिल जाते हैं ना, तब गुरुजी अपनी लीला रचते हैं। और जब हमें वो अपनी उन लीलाओं का हिस्सा बनाते हैं, वही उनका सत्संग होता है, और वही हमारा अनुभव होता है। और तभी रचा जाता है एक नया शिव पुराण, जो कि हमारे गुरुजी का होता है, गुरु पुराण। तो अपने इस गुरु पुराण की जर्नी में अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। मेरी माँ का आंचल बनने के लिए दिल से शुक्राना। और हमारे थ्रू बहुत संगतों तक
हमारी अपनी इन बातों को पहुंचाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, और बहुत थैंक यू विपिन भैया। बेअंत शुक्राना स्वामी। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण होवे, हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना दाता, हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना, तेरा तुझको अर्पण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपकी बेटी आपको लख लख शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना करती है प्रभु। आपके चरणों में गुरुपा आज रविवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना 9:05 पे प्रभु 3 तारीख 2026 गुरुपा मंत्र द्वारा बोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप तो जानते हो कि बेटी का रिपोर्ट और बीमारी सुन के मैं एकदम टूट गई हूँ गुरुपा। इतना मैं कभी नहीं टूटी थी गुरुपा। बस अब से आपकी बेटी की एक ही अरदास है, आपको कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे का स्वास्थ्य ब्लेस कर दो, निरोगी काया कर दो, उसका रिपोर्ट बदल दो प्रभु। आप सब कुछ करते हो, हमारे पिता हो, माँ हो, माँ का आंचल हो प्रभु। प्रभु सब हमसे छुपा रहा है, बच्चे को फर्स्ट कैंसर बता रहे हैं लोग, लेकिन गुरुजी अब आपकी बेटी में हिम्मत नहीं रहा प्रभु। प्रभु हिम्मत नहीं रहा गुरुपा। मेरा सब कुछ आपके चरणों में प्रभु, सब कुछ चरणों में गुरु पिता। किससे कहने जाऊं अपनी दिल की बात, कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ गुरु पिता, बिल्कुल अकेली। इससे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। कितनी गरीबी में बच्चों को कैसे कैसे पाले पोसे, पता नहीं किसकी नजर लग गई बच्चे को, आज इस कंडीशन को पहुंच गया। अब एक सहारा आपका, एक विश्वास आपका, ये माँ की कांपती आवाज, बस गुरु पिता के सहारे सब कुछ। मेरे गुरु जी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, हमारे गुरु पिता सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। बस अपनी बेटी को, बच्चे की सेहत ब्लेस कर दो, उसके सर पे आशीर्वाद दे दो, उसकी मदद कर दो प्रभु, उसका रिपोर्ट बदल दो गुरुपा। आप मेरे पिता हो, माँ का चलो, रिपोर्ट बदल दो गुरुपा, उसको स्वस्थ कर दो, निरोगी काया कर दो प्रभु। प्लीज प्लीज गुरु जी, प्लीज गुरुपा, प्लीज। लख लख शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु शरणम गच्छामि। सभी संगत परिवार को एवं विपिनांकाल सौम्य आंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना गुरु पा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आपकी सदा ही जय हो। छोटा सा शुक्राना गुरु पा के चरणों में समर्पित है। शुक्राना करने में मैं लेट हो जाती हूँ गुरु जी महाराज। आप इस दिल में, सांसों में आप बसे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है। गुरु पा ने अपनी अपार ब्लेसिंग देकर हमें ब्लेसिंग से सराबोर कर दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। पितृ देवताओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए शुक्राना। सभी संगत परिवार पर अपने छत्र छाया में रखिएगा गुरु जी महाराज। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सुकून और शांति प्रदान करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारा रिश्ता ब्लेस किया है, आपका शुक्राना है करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु पापा जी, पति अंकल पर नेगेटिविटी हावी रहती है या वशीकरण हावी होता है, परेशान होते हैं, बेवजह कभी कभी कहासुनी हो जाती है। गुरुपा की कृपा से अब उनके काफ़ी बदलाव आया है। नेचर के तो बहुत अच्छे हैं, बच्चों के टेंशन लिए रहते हैं। पति अंकल के वशीकरण को खत्म कीजिए गुरु जी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपकी महिमा अपरंपार है। परमात्मा का साथ ही सबसे प्यारा है। आपकी बताई हुई दवाई यशोदी हरे जल प्रसाद, आँखों की बताई हुई रेमेडी करना शुरू किया है गुरु जी महाराज। बेटी के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए, उसके दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको सत सत कोटि कोटि नमन है। आपने मुझे चढ़ती कला में रखा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय मेरे महाकाल, जय जगदम्बे, जय नीम करोली बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी महिमा अपरंपार है, कितना भी गुणगान किया जाए कम है। मेरे सदगुरु जी महाराज, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे इतनी शक्ति देना कि अब मुझसे कोई गलती न हो पाए। आपकी दी हुई शक्ति और शिक्षा हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती रहे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। हर बेबसी बन गई चांदनी है। हर एक मुश्किल भी सरल लग रही है। आपका साथ है तो मुझे क्या कमी है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय बजरंगी, जय कुल देवी देवता, जय नीम करोली बाबा जी, जय माँ काली। गुरु पापा जी, आपकी सदा ही जय हो। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिना अंकल, सौम्या आंटी जी, धन्यवाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग 1 अप्रैल और दिन शुक्रवार और 5:50 हुए हैं और मैं गुरु जी के श्री चरणों के पास बैठकर ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी विपिन अंकल आंटी, मैं पहले भी 2 अपने शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे शेयर किए हैं। वो अभी तक आपने अपलोड नहीं किया, लेकिन जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, अपना सत्संग शेयर करो, आगे शेयर होए ना होए वो खुद गुरु महाराज देखेंगे उनकी उनको कब शेयर करवाने हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे मैंने बताया था कि मैं एक आंटी गुरुजी ने मुझे हर वीरवार अकेले बैठ के सत्संग करने के लिए बोला है और कि जब तक तू जॉब पे भी नहीं जा रही है, तू घर पे है, तो बड़ी बार बोला लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो गुरुपा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी क्या था कि कल वीरवार था और उससे एक दिन पहले एक गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। उसमें आंटी एक थे जो यूएसए से थे और उनका शुक्राना सत्संग सुनवाया रात को, बुधवार को रात की बात है, 9 बजे की बात है। तो मैं रात को छत पे वॉक करते करते और मैं वो गुरुजी का जो शुक्राना सत्संग था वो आंटी का वो मैं सुन रही थी। तो उसमें क्या था कि वो आंटी बता रहे थे कि एक तो सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगी, ये बार बार मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, तो शायद गुरुजी उस बच्चे को ब्लेस करना चाहते हैं। तो पता नहीं आंटी वो ये सत्संग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो किसी और चैनल पे सत्संग था, लेकिन गुरुजी बुलवा रहे हैं तो कुछ तो गुरुजी का होगा। ब्लेस करने के तरीके अलग हैं मेरे गुरुजी महाराज के। तो शुक्राना गुरुजी। तो वो आंटी वहाँ रहती हैं और उनका एक बेटा है, उसका नाम राजवंश है और वो शायद, मुझे प्रॉपर तो नहीं याद अभी, लेकिन शायद वो थोड़ा सा मतलब उसकी लेग्स में कोई प्रॉब्लम है और वो खड़ा नहीं हो पाता है बच्चा, और वो बीमार है और शायद हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वो आंटी कह रहे थे कि उनको भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे कि थर्सडे को अकेले बैठ के सत्संग करने के लिए। तो वो आंटी ने भी पहले तो गुरुजी महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुपा अरदास करती हूँ कि जो वो बच्चा है, मेरे को नहीं पता कि वो कौन है, ना मैंने कभी देखा, ना मैंने पहले उसके बारे में सुना है गुरुजी, और उसका नाम राजवंश है। और गुरुजी मैं अरदास करती हूँ और उस बच्चे को गुरु महाराज, उसकी माँ की जो सत्संग में वो इतनी कशिश थी, मुझे शायद उसका एक ही बेटा है, तो गुरु महाराज उस बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसे बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दीजिए। और सारी संगत को विनती करूंगी कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन बच्चा है, लेकिन सारी संगत एक बार जब भी गुरु जी के पास बैठे और उस राजवंश के लिए एक बार जरूर विनती करें गुरु जी महाराज से कि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो शायद छोटा सा ही बच्चा है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये अरदास स्वीकार करना मेरे गुरुपा, और सारी संगत आप भी गुरुजी के चरणों में उस बच्चे के लिए अरदास करना। मेरे बार बार मन में आ रहा था, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इस सेवा के लिए। तो उसके बाद वो आंटी ने अपना सत्संग सुनवाया, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि, और उससे पहले की बात है कि बुधवार को ही, जैसे शायद 29 अप्रैल को, सॉरी हाँ अभी आज मई है, 29 अप्रैल को ही जैसे बुधवार था सुबह, तो अमृत वेला पे मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने बोला कि वीरवार को अकेले बैठ के सत्संग करना है, और मुझे नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडम बोला कि मुझे गुरुजी मतलब आलसी लगा लो या कुछ भी, या कुछ मेरे पास है नहीं था कि रोज रोज चोला कहाँ से नया या कुछ भी ऐसा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं गद्दी कैसे लगाऊंगी या कैसे करूँ, कैसे सत्संग करूँ गुरुपा, और क्या बनाऊं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी थोड़ी सी बीमार भी है।
तो गुरुजी ने, मैंने बोल दिया ऐसे। तो उसके बाद रात को ही गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया। तो उसमें वो आंटी बता रहे थे कि उन्होंने भी गुरुजी से ऐसे ही बोला, उनको भी एक मैसेज में ऐसे ही पता चला होगा, तो उन्होंने भी यही गुरुजी के आगे अरदास की होगी। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे ही गुरुजी की गद्दी लगाई और फिर गुरुजी ने उनको बोला था कि सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग बनाना है, और क्या कहते हैं उसको। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, गुरुजी महाराज मैं फ्लावर कहाँ से लेके आऊंगी। तो फिर उन्होंने, गुरुजी ने उसको शायद सूजी डाली और वो नहा के, और उनको टाइम भी बताया कि सुबह 10 बजे के टाइम पे। तो मतलब मुझे कितने सारे क्वेश्चनों के आंसर मिले कि सुबह 10 बजे करना है और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग बनाना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर मेरे मन में भी था फ्लावर का। तो वो आंटी ने बोला कि मैं नहा के फिर मैं बाहर गई और मैंने किसी आंटी के घर से ही फ्लावर लिए, और फिर उसके बाद मुझे फिर से आया थोड़ा सा कि बार बार उनको ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा और आगे जा, थोड़ा सा और आगे जा। तो उनको येलो कलर के फ्लावर और पिंक कलर के फ्लावर मिले थे, और उन्होंने बोला था ऐसा ही कुछ था, थोड़ा शायद मुझे ध्यान भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि रेड रोज लेना था, कि गुरुजी के लिए लाल फूल चाहिए थे, जैसे उनके मन में था। तो शायद पता नहीं गुरुजी ने सूजी डाली थी उनको। तो वो उन्होंने वहां से लिए, गुलाबी रंग के फूल थे और साथ में येलो कलर के फूल थे। तो उसको ऐसे हुआ कि मुझे लाल फूल तो नहीं मिले। तो फिर उन्होंने, गुरुजी ने उसको मतलब उसके मन में थॉट डाला कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे चरणों में भी, मतलब देखो जो मेरे चरण स्वरूप है उसमें भी गुलाबी रंग के फूल है, ऐसे करके। तो फिर आंटी थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उनको एक बटरफ्लाई रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं, और उसके बाद वो एक पार्क में जाते हैं और पार्क में उनको येलो कलर के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर और रेड कलर का फ्लावर, ऐसे करके कुछ फ्लावर मिले। तो वो लेके आए और उन्होंने घर पे सत्संग किया। तो मुझे भी गुरुजी ने ऐसे माइंड में ऐसे क्लिक किया कि मैं सुबह, जैसे आजकल गुरुजी मुझे सुबह वॉक पे लेके जाते हैं। तो पता है गुरुजी को बहुत आलसी है, ये बड़ी मुश्किल से जाना शुरू हुई है। तो जब वॉक पे जाने का, तो मेरे मन में भी ऐसे ही थॉट आया मेरे पास। लेकिन फिर मैंने सुबह सुबह क्या किया, वीरवार को ही सुबह जब मैं वॉक पे गई गुरुजी के साथ, तो वहां पे बड़े सारे ऐसे, मैं वॉक करते करते देखती रही, येलो कलर के भी फ्लावर थे और वहां पे पिंक कलर के भी फ्लावर थे और लाइट पिंक कलर के भी थे। तो मैंने कहा चलो मैं जाते हुए ना यहाँ से तोड़ के ले जाऊंगी। तो ऐसे ही हुआ, मैं जब जाने लगी तो मुझे एकदम से याद आया और मैं गई वापस, और मैंने येलो कलर के फ्लावर और पिंक कलर के फ्लावर वो तोड़ लिए। उसके बाद जिस आंटी के साथ मैं घर पे वापस आई, हमारे घर के साथ ही उनका घर है, तो वो आंटी जैसे ही जाने लगे तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि उनके घर में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो मैंने उन आंटी को गेट पे खड़े खड़े पूछा, मैंने कहा आपके घर पे फूल लगे हुए हैं गुलाब का? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा मुझे दे दो, मुझे गुरुजी के लिए चाहिए, गुरुजी को देना है मैंने। तो कहती ठीक है। वो गई मैं अंदर, उन्होंने मेरे को 2 गुलाब के फूल दिए, और फिर संगत जी जैसे वो भी थोड़े पिंक पिंक से थे ना, थोड़ा सा ऐसा। फिर भी मेरे मन में, वो रेड भी थे, फिर भी मेरे मन में आया, मैंने कहा रेड कलर के फ्लावर नहीं है, रेड कलर के फ्लावर नहीं है। तो उन्होंने वो गुड़हल के फूल होते हैं जो, तो वहां पे उनका वो साथ में ही वो पौधा लगा हुआ था, तो उस पे खिले हुए फूल नहीं थे गुड़हल के, वो मतलब ऐसे कली टाइप सी जैसे बनी होती है वैसे थे। तो वो मेरे को बोलते कि ये है। मैंने कहा हाँ हाँ दे दो रेड कलर के। तो वो उन्होंने 2 तोड़े, तो वो और तोड़ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं बस 2 ही काफी है, बहुत है। तो मैं वो 2 गुलाब दिए उन्होंने, और मेरे को वो जो गुड़हल के फूल थे वो उन्होंने मेरे को 2 ऐसे कलियां सी टाइप सी थी, खिली हुई नहीं थी वो। तो वो लेके आई, मैं घर पे आके मैंने प्लेट में डाल के सारा फ्रिज में रख दिया, और फिर सारी सफाई सफाई करके, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम 10 बजे गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो कहते कि ठीक है। तो फिर हमने फटाफट से सफाई की दोनों ने मिलके, और फिर जैसे ही मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा गुरुजी अब गद्दी किसके कैसे लगाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। फिर मैंने एक चादर निकाली, वो धोई हुई, फिर मैंने वो बिछाई, वो नहीं अच्छी लगी। फिर एक येलो कलर का मेरा सूट रखा हुआ था, और एकदम से माइंड में आया कि चलो यही अभी फ्रेश है, अभी अनस्टिच है, तो मैं यही ऐसे कर देती हूँ।
तो गुरुजी को तो वैसे ही भाव पसंद है और गुरुजी तो क्या ही मन में मतलब ऐसे ही आ ही जा रहा था। फिर भी सॉरी बोली जा रही थी कि गुरुजी गद्दी अच्छी नहीं लगी है, सुंदर नहीं मैं डेकोरेशन कर पाई हूँ, तो आप माफ करना, जैसा भी आप स्वीकार करना। तो मैंने वो लगाया और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप है जो सबसे पहले मुझे मिला था, येलो कलर का है। गुरुजी बैठे हैं और साथ में पीछे शिवलिंग, शिवजी भगवान भी हैं और वो नाग भी बना हुआ है, तो जैसे बड़े मंदिर में है ना, तो शेषनाग वाला, तो वो वाला तो वो किचन में लगा हुआ है। वो सब रूप मैंने उठा के साथ में रख दिया टेबल पे, और जल प्रसाद और साथ में थोड़ा सा गुरुजी के चरणों पे मैंने फ्लावर की डेकोरेशन कर दी ऐसे ही। और जहाँ पे आगे जहाँ पे हम मत्था टेकते हैं वहाँ पे एक चादर बिछा के और मैंने थोड़े से ऐसे फूलों की कलियां सी थी वो डाल के, और जो वो 2 लाल कलियां थी गुड़हल के फूलों की, वो मैंने आगे रख दी ऐसे। और मैंने किसी बच्चे को मतलब ये व्हाट्सएप पे भेजी भी थी फोटो कि गुरुजी की गद्दी कि हम सत्संग कर रहे हैं, तो मैं बाद में बात करूंगी, तो मैंने उसको फोटो भेज दी थी। तो ऐसे ही वो भी रैंडम ही क्लिक हो गई, कोई मतलब बनता नहीं था पर ऐसे ही भेज दिया। और उसके बाद जब हम गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, 1 घंटा और 12 मिनट की कुछ ऐसे ही थी, तो वो हमने सत्संग किया गुरुजी के साथ बैठ के, और चाय प्रसाद बनाई और साथ में कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और फिर जब जैसे ही आरती हुई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करो, मैं हम इंसान हैं, हम फिर भी मैं इधर उधर ऐसे मेरी नजरें घूमती रही, मैं देखती रही कि कहाँ गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, कभी चोले पे कभी कि क्या। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप जरूर आना और मुझे जरूर दिखाना कि आप आए हो और आप सत्संग में आते हो और आप ब्लेस करते हो, मतलब ऐसे करके मैंने ऐसे खड़े ऐसे चलते फिरते ही बोल दिया था। तो जब आरती होने के बाद हम मत्था टेकते हैं, तो मैंने गुरुजी के चरणों के पास, तो वहां पे मैंने मत्था जैसे ही मैं टेकती हूँ और जैसे ही खड़ी होती हूँ, और जितनी देर मैं सत्संग कर रही थी ना, मतलब गुरुजी के पास बैठी हुई थी सामने ही, बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस में, तो वहां पे बैठे बैठे मैं वो बार बार देखी जा रही थी। मैंने कहा हाय देखना कैसे, मतलब ऐसे ही थे पार्क में, तो मतलब नॉर्मल से फूल लगे हुए थे, तो मैंने कहा हाय डेकोरेशन बिल्कुल कितनी बेकार की है मैंने डेकोरेशन, है ना, फूल भी ऐसे मुरझाए मुरझाए से हुए हैं, और वो कलियों पे मैंने कहा ये तो रखनी ही नहीं चाहिए थी, देखना बिल्कुल ही ऐसे, क्योंकि वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं ऐसे, है ना। तो एकदम से जब मैंने मत्था टेका और फिर मैं उठी, और जैसे ही मैं उठी तो एकदम से गुरुजी ने क्लिक करवाया, जो एक फ्लावर था जो वो गुड़हल वाला, एक तो वैसे ही बिल्कुल ऐसे हुआ पड़ा डेड वाला, और एक बिल्कुल फ्रेश इतना बड़ा खिला हुआ, मतलब संगत जी मानोगे तो आप हो ही, क्योंकि गुरुजी तो बहुत चमत्कार करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मैंने उसको देखा, और जो दूसरी कली थी वो कली थी और वो बिल्कुल मुरझाई पड़ी थी, और जो दूसरा गुड़हल का फूल था वो कली थी, वो बिल्कुल पूरी की पूरी फूल खिला पड़ा था। और मैंने फोटो भी क्लिक की उसकी। फिर मेरे को, फिर भी मैं मन में अपने हस्बैंड को भी दिखाई जा रहा हूँ, मैंने कहा गुरुजी कमाल ही हो गया, क्योंकि मैं ये पर अगर हम सोच सकते थे कि अगर वो पहले ही फ्लावर होता है, ये सुबह से ही 6 बजे से चली जा रहा था कि वो कलियां सी मिली हैं मुरझाई हुई सी, खिली हुई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रेड फ्लावर तो है ही है। फिर जब रख के सत्संग करते करते भी देखी जा रही थी कि हाँ ये तो कलियां मैंने ऐसे रख दी और ये ऐसे मुरझाई पड़ी हैं, और गुरुजी महाराज ने चमत्कार किया और गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि इस लड़की ने, और विश्वास किया मैंने कि उस सत्संग से जैसे जैसे वो आंटी ने बताया उसी टाइप से ही मैंने मतलब सत्संग किया गुरुजी का। चलो इतना सुंदर तो नहीं कर पाई होंगी गुरुपा, माफी चाहती हूँ। तो वो फूल इतना इतना रेड कलर बिल्कुल और इतना खिला हुआ, मैं फोटो भी सेंड कर दूंगी अगर अंकल साथ में लगा देंगे तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर मैं बार बार सोची जाऊं, फिर मेरे को ध्यान में गुरुजी ने कहा कि अभी भी इसको ना समझ नहीं आ रही है। फिर मेरे को ध्यान में डाला गुरुजी ने कि तूने वो फोटो खींची थी पहले। फिर मैंने फोटो वो वाली देखी और उस पिक्चर में भी वो कलियां ऐसे की ऐसी बैठी हुई और ऐसी रखी हुई हैं, और ये फ्लावर पूरा रेड कलर का। और अभी भी वो फ्लावर मैंने वो कल तक
सुबह तक, आज सुबह तक भी वो फ्लावर पूरे का पूरा खिला रहा। गुरुजी महाराज के सामने ही मैंने रखा, अभी भी रखा हुआ है। जो दूसरी कली है वो भी रखी है, वो ब्लैक कलर की हो गई है, लेकिन जो वो वाला फ्लावर है वो अभी भी रेड है, लेकिन थोड़ा डाउन हो गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मतलब ब्लेस करने के तरीके बहुत बहुत अनोखे हैं और गुरुजी के बहुत चमत्कार हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा मुझे माफ करना, मैं बहुत आपको कुछ कुछ बोलती रहती हूँ कि यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। और गुरुजी ने मुझे ना, मैं बड़ा चेक करती हूँ चाय प्रसाद का। वैसे तो मैं गुरुजी माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत कम भोग लगा पाती हूँ गुरुजी को, और जब लगाती हूँ तो फिर मैं चेक करती रहती हूँ कहीं कोई ब्लेसिंग हो। तो गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाई दिया कि जो एक कोई आंटी है, वो जो भी लंगर प्रसाद बनाती है, कड़ाह प्रसाद बनाती है, चाय प्रसाद बनाती है, जो भी, तो वो उसमें ढूंढती रहती है, देखती रहती है कि कौन सी ब्लेसिंग है। तो उसके लिए ये सत्संग है कि वो सब चीज, हर जो भी वो मुझको भोग लगाती है, मैं वो सब खाता हूँ, मुझे वो सब पसंद है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे सब संगत लगाती है गुरुपा आपको भोग, वैसा तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज, तो माफ करना गुरु महाराज। तो गुरुजी कहते तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। फिर गुरुजी ने ना कल का बोल ही जा रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि वीरवार को गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू अपने पति अंकल के लिए 3 वीरवार लगातार शुक्राना कर उनकी तरफ से। तो गुरुपा माफी चाहती हूँ, बस दिमाग में ही नहीं आया गुरुजी। और फिर गुरुजी अभी भी मैं बैठी थी और गुरुजी ने एकदम से, मैंने खोलना YouTube, तो उस पे से मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे अहंकार के चक्कर में तू अपनी ये ब्लेसिंग गवा रही है, अभी भी मुझे घूर रही है, उठ और खड़े होकर शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो उसी टाइम अपने अंकल को बोला अब बाहर जाओ और मुझे गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है। और गुरुजी आपकी इतनी भी बहुत मेहर है अपनी बेटी के ऊपर कि आपने इतने अच्छे मुझे पति दिए हैं कि वो आपको मानते हैं और वो मुझे कभी कुछ भी करने को मना नहीं करते आपके लिए। नहीं तो मैं इतने सत्संग सुनती हूँ कि ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसे बोलते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो गुरुजी उसके लिए तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप, बस गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं कि तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, हेल्थ ब्लेस करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 अच्छी अच्छी टेलीपैथी करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। मैं लिख नहीं पाई गुरुपा, मैं किसी दिन और दिन सत्संग करूंगी आपका गुरुपा, वो सब ब्लेसिंग शेयर करूंगी गुरुजी महाराज। तो अभी के लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा। आपने जैसे मुझे ब्लेस किया गुरु महाराज, वैसे सबको ब्लेस करना गुरुजी। और अपने नाती का भी ध्यान रखिए मेरे गुरुजी महाराज। वो भी कल मेरे को कुछ कुछ बोल के गया है गुरुपा, आप जानते हो अब मैं सत्संग करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा गुरुजी। आप ही उसको देखिए और उसको ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, उसको दिखाइए कि आप कौन हो। तो शुक्राना। वो मेरे से पूछ रहा था कि कौन है, तो आप बताइए गुरुजी। उसने आपका लॉकेट प्रसाद भी निकाल के रख दिया गले में से, आप उसको बताइए कि आप कौन हो गुरुजी। बाकी उस बच्चे के लिए मैं आपकी तरफ से माफी मांगती हूँ, अब उस बच्चे की तरफ से आपसे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सभी बच्चों को ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। उस बच्चे राजवंश को भी बहुत जल्दी से ठीक कर देना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। लव यू सो मच गुरुजी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, जो सब एक दूसरे के हम सत्संग सुनते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। बहुत सारे कष्ट तो हमारे सत्संग सुनवा के गुरुजी कटवा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर चीज का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, इन श्वासों का शुक्राना, इन आंखों का शुक्राना गुरुपा जो आपके दीदार कर पाती हैं गुरु महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर श्वास से, हर रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी महाराज। सब बच्चों को खुश रखना मेरे गुरुजी महाराज। सब संगत को खुश रखना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना।
संगत जी, मैं मौलिक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती है। बहुत बड़ा कर मेरा कष्ट काटा है गुरु जी ने। जब मैं पूजा करने के बाद तुलसी जी को जल अर्पण करने जाती हूँ तो देखती हूँ जिस लोटे से जल अर्पण करना होता है, और मैं उसकी लोटे के अंदर अपना शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ा के जल लेकर आती हूँ कुछ जल छींटने के लिए घर में, तो थोड़ा सा वो बचा रह जाता है। संगत जी, उस जल में देखती हूँ कि बहुत बड़ा एक कीड़ा, काले रंग का बहुत बड़ा कीड़ा मरा होता है। गुरुजी कई दिन से कह रहे थे तेरा कष्ट, तेरे परिवार का कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, बेटे का कष्ट सुना रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल ही मैं देखती हूँ जब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ तो मेरे बेड के नीचे भी एक बड़ा कीड़ा मरा हुआ होता है। ब्लैक रंग का ही कीड़ा होता है जो मरा होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हृदय की हर गहराइयों के साथ शुक्राना। मैं उन दोनों कीड़ों को उठाकर तुलसी जी के पौधों पे ही अर्पण करती हूँ, उस पर थोड़ा जल चढ़ा देती हूँ। मंत्र जाप, जल नहीं चढ़ाती हूँ संगत जी, मतलब मंत्र जाप करती हूँ मैं तो, और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, और गुरु जी से बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे बहुत माड़े कर्म है। संगत जी, इस दिन पता नहीं 2-3 दिन से क्या हुआ है, काफ़ी नेगेटिव बात मन में आ रही है और मैं बोल भी दे रही हूँ। पता नहीं गुरुजी, ये सब संभाल लो। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया अपने आप को। गुरुजी, इन सब से मुझे दूर कर दो। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कुछ मैं बातें कह दे रही हूँ। क्यों कह रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे गुरु बहुत मेरा बड़ा कष्ट ले रहा है, हर पल वो कष्ट ले रहे हैं, लेकिन क्या पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी। मुझे झूठ की दलदल, मुझे इस गंदे विचारों से, मुझे इन सब खराब विचारों से बिल्कुल दूर कर दो। मुझे नहीं जानना है संसार में कौन मेरा अपना है कौन नहीं। मुझे सिर्फ आपकी शरण में रहना है गुरुजी। इतनी दया कर दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबको दिखा रहे हो कि मैंने तुझे थामा हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं साथ हूँ तेरे। संगत जी, जब मंदिर जाती हूँ तो कल ही गुरुजी बहुत बड़ी सेवा लेते हैं। फिर पिंडी के को स्नान कराती हूँ, पूरा धोती हूँ, साफ करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, पंडित जी कहते हैं कि, मैंने पूछा पंडित जी कोई और सेवा है, तो कहते हैं कि बेलपत्र के जितने बड़े बड़े जो टहनियाँ हैं, मतलब उनकी जो लकड़ियाँ होती है बेलपत्र की, वो सब काट करके आप इसको सजा दीजिए, क्योंकि काली माँ की पूजा करना उस पर चढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल आपने मुझे पिंडी स्नान की सेवा देने के बाद बेलपत्र की सेवा दी। उसके अलावा संगत जी, कल बुधवार था, वेडनेसडे था, तो कल दूबा की भी सेवा मिलती है। दूब जो होती है, पंडित जी बोलते हैं आप इनको ऐसा कीजिए, सारी सूखी हुई दूब निकाल कर इन सबको एक बराबर करके रख दीजिए, क्योंकि ये सब धो के रखिए प्लेट में। तो मैं उस जगह माँ काली के सामने उस प्लेट पे रख देती हूँ, जिसमें माँ काली का जहाँ पूजा होने होता है, जहाँ सभी अन्य भगवानों की भी मूर्तियाँ होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी निमाणी बच्ची को भी आपने अपनी शरण में लिया हुआ, और ऐसी ऐसी सेवा करा दो जो मैंने 25 साल में नहीं की। संगत जी, मैं कितने साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो चुका मंदिर जाते हुए, और 20 साल नहीं 17 साल मेरे को इस घर में आए हुए हो गया है। ये पहले हम कहीं और रहते थे, बीच बीच में मंदिर जाया करते थे, लेकिन रेगुलर जाना मुझे इस घर पे आने के बाद ही हुआ। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। उस लायक तो नहीं थी, लेकिन जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं उस लायक हो गई हूँ गुरुजी। मुझे तमाम पापों से दूर करके अपनी शरण में ले लो गुरुजी। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रख के रोना चाहती हूँ। आप प्यार से मेरे सर पर हाथ रख देना गुरुजी। यही आपकी बेटी चाहती है और कुछ नहीं। मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरुजी, अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा।
आपका हाथ हमेशा रहिए, ज़िंदगी नहीं कुछ सही राह पे चले। बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी, आप नहीं करना है जो बच्चों का करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सौम्या भाभी, विपिन भैया, आपको भी बहुत ढेरों ढेर शुभकामनाएं और शुक्राना। आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हो। आप एक गुरुजी के दूत हो जो बहुत प्यारा काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना आपको भी। इसी नोट पे अपने सत्संग को समाप्त करते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरुजी, जय संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 4:58 99% चार्ज माताओं का ब्लेसिंग्स 999 हो गया है गुरु जी, मतलब 99458। आपका अनंतम बस शुक्राना शुक्राना। पता नहीं गुरु जी, मैं अमृत वेले में ये दूसरी बार आपको शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। कल मैं रात्रि बेला ऐसे ही बता रही थी कि सिखाने की गई जो स्वप्न दर्शन या जो भी उनका कुछ चीज उससे रिलेट करता है सत्संग। पता नहीं बाबा, अभी जब 2 बज के कितना मिनट पे आपने उठाया था, कॉफी बना के देने के बाद आपका दास का जोत जगाने के बाद जो सोई हूँ, अभी मुझे पता नहीं क्यों ही कैसा ही ड्रीम दर्शन आया बाबा कि एक काला सा बहुत मोटा सा इंसान, उसको जलाया जा रहा है बाबा, वो मृत्यु अवस्था में। और बाबा मेरे वो जगह वो घर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसके बाजू के कमरे में बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड है। आज मैंने वो जो इलेक्ट्रिशियन आता है उसको भी देखा, वो बैठा हुआ है वहां पर। और मैं क्या बताऊं, क्या क्या चीज देखा मैंने, जैसे मैं खुद को बेचैन पा रही हूँ। मैं विष्णु पुराण का पाठ ही कर रही थी गुरु जी, मतलब स्वप्न दर्शन ऐसा हो रहा था कि वो इंसान जल गया, उसको उसी इलेक्ट्रिशियन ने लपेट के लेके गया बाबा। कैसे उसके धड़ को भी, सर को भी लेके गया। तो कहाँ हूँ गुरु जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। फिर देख रही कि मैं अपने आप को वहां सामने नहीं हूँ, खाली देख रही हूँ कि कोई तो बेड पे, उसी बेड पे सोया हुआ है और कोई एक लड़की भी है। वो ये बोलती है कि आपका ये सब काम करते करते मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उसको पता नहीं बाबा क्या क्या। तभी तक आपका ये मतलब फोन से मैसेज का आवाज आया, जैसे मैसेज ड्रॉप करने से आता है। बाबा एक झटके में मैं उठी हूँ और देखा तो बाबा कहीं कुछ नहीं। मैं झटपट जाके चेंज करके आके यही आपका पाठ सेवा करने के लिए बैठी गुरु जी। पता नहीं गुरु जी इस दर्शन का क्या मतलब है, मैं नहीं जानती कि ये जो जीता हुआ जलता हुआ देख के मैं क्या कष्ट मेरा कटाए हैं आप, या किस चीज से अवगत कराए हैं, या कुछ कोई संकट काटे हैं, मैं नहीं जानती बाबा। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी कि आपने हठात मेरा नींद खुलवा दिया
और मैं इस चीज़ से बाहर आ गई क्योंकि आँख बंद था, ज़बरदस्ती के शायद मैं खोलना भी चाह रही थी तो नहीं खोल पा रही थी। वो इतना सारा चीज़ मैं अपने मन से तो नहीं, कुछ ज़बरदस्ती का अज़्यूम कर नहीं पाती। ये कोई चिता जलना करना ये सब मुझे पता नहीं बाबा, समझ में नहीं आया। इसलिए मैं अपना सत्संग को आपके समक्ष रख रही हूँ गुरु जी। इस चीज़ से मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रही थी कि क्या आपने मेरा कष्ट काटा है। आपके अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, हम इतने अज्ञानी इंसान हैं कि कोई चीज़ को समझ नहीं पाते बाबा। हमें अपनी चलनी शनी लगा के रखिए, चढ़ती कला में रखिए और हमारे जो भी कर्म है बाबा उसको बख्शिए बाबा, हमें थाम लीजिए ताकि हम एकदम मायूस न हो जाए गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। हम कोई नहीं बाबा आपसे दूर होने वाले, हमें तो आप ही पकड़े हैं। हम बस जैसे चुप से हो गए गुरु जी, जैसे अवाक लगता है। बस मेरे बाबा, यही मेरा आज अभी अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आगे की पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य में नामे बरानने। जय गुरु जी।